जो तपोस्थली थी ध्रुव जी की, उसका नाम था मधुवन। क्या था? मधुवन। मधुवन में गए और एक बड़ के पेड़ के नीचे भजन करने लग गए। तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ में भजन किया। कुछ दिनों तक ध्रुव ने क्या किया? बड़ के जो फल थे उनको खाते थे, उसका परित्याग कर दिया। कुछ दिनों के बाद में जो गिरे हुए फल थे उनको खाते थे, उनका भी परित्याग कर दिया। हरे पत्ते खाते तो उनका परित्याग कर दिया, सूखे पत्ते खाते तो उनका परित्याग कर दिया, खाली जल पीने लगे उनका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात में उनका भी परित्याग करके खाली वायु का पान करके अंतर की धारा में, अंतर के प्रवाह में, नेत्र बंद हैं ध्रुव के, एकाग्रता के साथ में ध्रुव वहां पर बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर, 12 अक्षरों का ये मंत्र है और इस मंत्र का जप करने लग गए। अंतर की धारा में, अंतर के प्रवाह में इतना जप किया। ये लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, भगवान श्री राम का मंत्र है। ये 12 अक्षर मंत्र है। इसका जप किया और जप करने के बाद में नारद जी ऐसे नहीं कि किसी को गुरु मंत्र दे दिया जाए, गुरु मंत्र देने के बाद में खाली दक्षिणा की इच्छा रखे कि अपने चेला से दक्षिणा मिल जाए, ऐसा नहीं। ये देखे कि मेरा शिष्य अपने जीवन का, अध्यात्म का विकास कितना कर रहा है। ये गुरु का दायित्व है अपने शिष्य को संभालने का, और उसके जीवन में कोई रोग ना आने पाए, कोई शोक ना आने पाए, किसी प्रकार की उसके जीवन में विकृति ना आना पाए। ये गुरु का दायित्व है। नारद जी आए और आ करके नारद जी छिप करके दूर से, नारद जी दूर खड़े होकर के देख रहे हैं। नारद जी दूर आकर के देख रहे हैं कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। छिप करके देख रहे हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हैं, मेरा शिष्य भजन कर रहा है। अंतर की धारा में नेत्र बंद है, छोटा सा बालक किस तरह भगवान के भजन में वहां पर तल्लीन है। उसके उपरांत में गए वैकुंठाधिपति के पास में, वैकुंठ को गए। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, ब्रह्म ऋषि नारद जी, सब कुशल तो है, कैसे शुभ आगमन हुआ? कहा हाँ प्रभु, सब मंगल है। एक भक्त है जो आपका भजन कर रहा है और भजन करते करते काफी समय व्यतीत हो गए उसको। भगवान आप वहां पधार करके दर्शन दो, कहीं ऐसा ना हो जाए उसके विश्वास का तार टूट जाए, उसकी श्रद्धा का तार टूट जाए, उसके भावों का तार कहीं टूट जाए, उसके लगन का तार कहीं टूट ना जाए। प्रभु आप जाओ, आप पधारें वहां पर प्रभु, और आप उसके भक्ति को, उसके जीवन को कृतार्थ करें। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भगवान नारायण ने कहा ठीक है। भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। कहां पर? मधुवन में। और मधुवन में ये भगवान का हरि अवतार है। वहां पर भगवान प्रकट हो गए। देखा एक ज्ञान वैराग्य की मूर्ति, एक छोटा सा बालक, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, एकमात्र कौपीन धारण किए हुए हैं, एक लंगोटी धारण किए हुए है। 5 वर्ष का बालक तन्मयता के साथ में, तल्लीनता के साथ में, एकाग्रता के साथ में भाव की समाधि में डूबा हुआ है। भगवान ने सोचा, नारायण ने सोचा, मैं इसको कैसे जगाऊं? ये तो भाव की समाधि में है, और भाव की समाधि में जगाने में तो बड़ा क्या करूं मैं, इसको कैसे जागेगा ये भाव की तो भगवान ने क्या किया, उसके अंतःकरण में अपने, उसने जो चिंतन की पीठिका में भगवान की मूर्ति को और भगवान को अंदर ले जाने का मार्ग कौन सा है?
भगवान को अंदर में मूर्ति उतारने का, भगवान की छवि को उतारने का मार्ग है, मैं बताता हूं आपको, नेत्र हैं। नेत्रों के द्वारा भगवान की मूर्ति को अंदर ले जाया जाता है। नाम कान के द्वारा ले जाया जा सकता है, सुमरण करके जब किया जाता है। जैसे किसी ने कोई शब्द कहा या कथा सुन रहे हो तो कान के द्वारा कथा को आप अंदर प्रवेश करते हैं, पर भगवान की छवि को आप अंदर ले जाएंगे तो नेत्रों के द्वारा ले जाएंगे। भगवान ने क्या किया, वांगमयी मूर्ति को, उस वांगमयी मूर्ति को ध्रुव के अंदर से निकाल लिया, खींच लिया, और खींचने के बाद में जब मूर्ति अंदर से हट गई, उनके चिंतन से हट गई, तो ध्रुव ने क्या किया, नेत्रों को खोल, झटपट फटफटाने लगा, परेशान होने लगा कि वो मूर्ति कहां गई, और खोला तो क्या खड़े हैं, भगवान नारायण, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारे वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान की वांगमयी मूर्ति कैसी है, जिनके कानों में मकरकर्त कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, जिनके मस्तक में केयूर वाहन मुकुट शोभायमान हो रहा है, जिनकी आभा मंडल कोटि कोटि सूर्यों के सादृश्य दीप्यमान हो रही, जिनके गले में कौस्तुभ मणि अर्थात वैजंती माला शोभायमान हो रही है, जिन्होंने पीतंबर धारण किए हुए, जिनकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके अधर ओंठ जिनके उदयाचल के भुवन भास्कर के समान है, ऐसे भगवान नारायण की वांगमयी मूर्ति देख करके जब ध्रुव उनको कहने लगे कि जिसका मैं चिंतन करता था वही मूर्ति मेरे सामने है, और जब जा करके जब वो झुकने लग गए, प्रणाम करने के लिए झुके, तो भगवान ने ऐसे भक्त को गोद में, बोलो ना, एक पिता की गोद से ध्रुव उतारा गया था। माने बलपूर्वक हठपूर्वक ऐसे सौतेले बेटे को उतार दिया गोद से, पर एक परम पिता परमात्मा ने वहां पर उत्तानपाद कुछ नहीं बोला कि ये मेरा बेटा है, इसको भी मेरी गोद में बैठने का अधिकार है। उस गोद से तो उतार दिया गया था, एक पिता की गोद से उतारा गया, पर एक ऐसी गोद मिल गई जो परम पिता परमात्मा की गोद मिल गई। परम पिता परमात्मा की गोद मिल गई किसको, ध्रुव को मिल गई। ध्रुव के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान ने हृदय से लगा लिया, गोद में लगा लिया। देखिए यहां भक्ति किया है, पर यहां पर ध्रुव की भक्ति में थोड़ा सा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था, पिता से उच्च पद प्राप्त करने की एक लालसा थी, उसने भक्ति इसलिए किया था। एक भक्त ऐसा मैंने बताया था प्रथम दिवस में कथा में कि 2 भक्त हैं, एक पात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 हैं और महापात्र देवकी है। ध्रुव की भक्ति सकाम भक्ति थी और प्रहलाद की भक्ति निष्काम भक्ति थी। भक्ति दोनों की थी, बड़ी कठिन भक्ति थी। जो ध्रुव की भक्ति थी वो सकाम भक्ति थी, कामनाओं से किया था, पद को प्राप्त करने की लालसा से भक्ति किया था। पर प्रहलाद की जो भक्ति थी वो निष्काम भक्ति, कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव के सिर में हाथ फेरा, कहा ध्रुव बहुत 36,000 वर्षों तक तुम यहां राज्य करोगे, उसके बाद में तुम ध्रुव पद को प्राप्त होगे। जो बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होता, कल्प कल्प भर की समाधि लगाने वाले को नहीं मिलता। मैं तुम्हारे से अति प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान कर दिया। अब तुम्हारे पिताजी आएंगे लेने के लिए, तुम चले जाना।